बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूज़पेपर की विकेबलरी के बारे में है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक अच्छी विकेबलरी नहीं है। डेफिनेटली जब आपके पास विकेबलरी नहीं होता तो ना तो आप अच्छा बोल सकते हो और ना ही अच्छा आप लिख सकते हो। तो एक अच्छा विकेबलरी बहुत इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी राइटिंग के लिए और एक अच्छी स्पीकिंग के लिए। तो क्वेश्चन ये राइज होता है यहाँ पे कि हम विकेबलरी किस तरह इम्प्रूव करें। तो आप जो लेटेस्ट विकेबलरी है उनको सीखें, उन पे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के बगैर आप ज़िंदगी में कोई चीज़ भी आप अचीव नहीं कर सकते। आप ट्राई करें, आप वर्क हार्ड करें, इंशाल्लाह आप सीख जाओगे। और फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम किस तरह लेटेस्ट विकेबलरी को सीख कर सकते हैं। तो लेटेस्ट विकेबलरी के लिए आपको न्यूज़पेपर को देखना होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में लेटेस्ट विकेबलरी होती है। फिर लोग कहते हैं कि हमारे पास न्यूज़पेपर नहीं है या हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो हम किस तरह न्यूज़पेपर को देख सकते हैं। तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको जो वर्ड्स न्यूज़पेपर में यूज़ होता है विद पिक्चर्स में आपको वो एक्सप्लेन करूँगा, जिस तरह मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की है। और मैं उनका सिनोनिम भी आपको बताऊँगा, उनका मीनिंग इंग्लिश उर्दू दोनों में बताऊँगा, और उनका सेंटेंस भी बताऊंगा, और उनका वो पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा जिसमें ये वर्ड्स इस्तेमाल हुआ। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। हमारे पास पहला वर्ड्स है बैंकरप्सी। उर्दू में इसका मतलब ये है दिवालियापन। इंग्लिश में इसका मतलब है द स्टेट आर एन इंस्टेंस ऑफ बीइंग बैंकरप्ट, कंप्लीट फेलियर। इसकी सिनोनिम है इंसॉल्वेंसी, डिफ़ॉल्टिंग और फेलियर। सेंटेंस है इसका श्रीलंका फेस्ड बैंकरप्सी। श्रीलंका को दिवालियापन का सामना करना पड़ा। मतलब यह है इस वर्ड्स का कि जब आपके पास पैसे सारे ख़त्म हो जाते और आप कैपेबिलिटी नहीं रखते आप अपने कर्ज़े को वापस करने के लिए, तो इस वर्ड्स को, इस कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है बैंकरप्सी। तो ये देखते हैं कि बैंकरप्सी वर्ड्स न्यूज़पेपर में किस तरह यूज़ हुआ। द कंट्री वाज एट अ क्रिटिकल जंक्चर इकोनॉमिकली एंड ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। मुल्क एक स्पेसिफिक एक पॉइंट पे है इकोनॉमिकली और एंड ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, और एक दिवालियापन की तकरीबन करीब है। यहाँ पे वर्ज का मतलब है ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी यानी किनारा। वर्ज का मतलब क्या है? किनारा। बैंकरप्सी दिवालियापन के किनारे पे तकरीबन कंट्री है। हमारे पास दूसरा वर्ड है यंक आउट। यंक आउट का मतलब यह है कि किसी चीज़ को जब हम फोर्सली पुल करते हैं, यानी हम जर्क कर देते हैं, तो इसका मतलब यह है। सिनोनिम इसका है व्रेंच, जर्क, पुल। और इसका सेंटेंस है, ये सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल होता है। शी गेव द रोप अ यंक। उसने रस्सी को एक झटका दिया। तो आइए देखते हैं कि वर्ड यंक आउट न्यूज़पेपर में कहाँ पे इस्तेमाल हुआ। पुलिस रिपोर्टेडली अटेम्प्ट टू यंक आउट द की ऑफ व्हीकल शी वाज ट्रेवलिंग इन। वो जिस गाड़ी में जा रही थी, पुलिस ने उसकी गाड़ी की जो चाबियाँ थी वो निकाल दी। तो ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको ये वर्ड्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखा जाए तो हम जहाँ भी जाते हैं, कभी कभार लोग जो ट्रैफिक की जो क़वानीन होते हैं वो उनको ब्रेक करते हैं, और जो ट्रैफिक की रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं वो उनके पास आते हैं और वो उनकी चाबियाँ येक आउट कर देती है, वो उनकी चाबियाँ निकाल देती है तब तक जब वो फ़ाइन पे ना करे। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं। वर्ड नंबर 3 हमारे पास है कन्वर्ज। इसका मीनिंग है टेंड टू मीट एट अ पॉइंट। उर्दू में इसका मतलब है किसी एक जगह पे जमा होना। सिनोनिम इसका है मीट, कम टुगेदर, कंसाइट। सेंटेंस में ये इस्तेमाल किस तरह होता है। एज दे फ्लो साउथ द 5 rivers converge। जैसे ही वो जनूब की तरफ बहती है 5 दरिया आपस में मिल जाते हैं। आइए देखते हैं कि न्यूज़पेपर में ये कहाँ पे यूज़ हुआ। एज प्रोटेस्टर्स कन्वर्ज्ड इन द एरिया टू बिगिन देयर मार्च ऑन इस्लामाबाद। जिस तरह जो प्रोटेस्टर है, जो जुलूस वाले लोग थे, वो एक एरिया में जमा हुए
ताकि वो बिगिन करे अपना मार्च इस्लामाबाद में। हमारे पास चौथा वर्ड है टायरेट। इसका मतलब ये है लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी जैसे कि एक आजकल जो पॉलिटिशियंस एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपनी स्पीच में क्रिटिसाइज़ करते एक दूसरे को, तो इस स्पीच को जब आप एक अपनी स्पीच में अपने बयान में किसी एक बंदे को यानी कंटिन्यूसली आप उसको क्रिटिसाइज़ करते हो तो उस स्पीच को टायरेट कहा जाता है। इस देख सकते हो कि ये आज की न्यूज़पेपर में वर्ड्स टायरेट इस सेंस में इस्तेमाल हुआ। कंटिन्यूइंग हर टायरेट अगेंस्ट खान, मरियम सेड। हमारे पास फिफ्थ वर्ड है कोलिशंस। इसका उर्दू में मतलब है इत्तेहाद। इंग्लिश में इसका मीनिंग है a temporary alliance of political parties forming a government of states. For example, recently अभी जो बाकी पार्टीज़ का एक कोलिशंस बना, एक इत्तेहाद बना इमरान खान को विड्रा करने के लिए, उसको गवर्नमेंट को विड्रा करने के लिए, तो इस वर्ड को हम इस तरह सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो सिनोनिम है यूनियन, अलायंस, पार्टनरशिप। द टू पार्टीज़ हैव यूनाइटेड टू फॉर्म अ कोलिशंस। तो आइए देखते हैं कि कोलिशंस का वर्ड आज किस तरह न्यूज़पेपर में यूज़ हुआ। PMLN Vice President Maryam Nawaz on Tuesday said that Khan was not holding the long march against the coalition's government, but it was aimed at the establishment. वो कहती है कि खान का जो लॉन्ग मार्च है, इमरान खान का जो उनका लॉन्ग मार्च है वो कोलिशंस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है,